स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुरो काया के दिए हुए चश्मे को तोड़ देता है। उसके बाद वो काया के गार्ड मैरी के ऊपर भी अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसोप नामी के साथ मिलकर उन सारे पायरेट्स को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इस चक्कर में उसोप को भी चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कुरो जेंगो का इंतजार करते करते थक चुका होता है, तो वो खुद एक बैग उठाता है और समुद्र की तरफ जाने लगता है। और हम लोग देखते हैं अनियन उसको समुद्र की तरफ जाते हुए देख लेता है। उसके बाद वो अपने दोस्तों को ये सब कुछ बताने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सही टाइम पर लूफी और जोरो आ जाते हैं। वो एक ही झटके में सारे पायरेट्स को ठिकाने लगा देते हैं। तो उसोप चौंक जाते हैं उन लोगों को इतना ज़्यादा ताकतवर देखकर। उसको लगता है कि शायद मैंने उन लोगों को गलत समझ लिया था। तभी नामी उन दोनों पर चिल्लाने लगती है। वो बोलती है तुम लोगों को इतना टाइम कैसे लगे, हम लोग इतने ज़्यादा पिट चुके हैं इतनी देर में। तो जोरो बोलते हैं सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तुम्हारी वजह से मैं वहाँ पे फंस गया था। तो नामी बोलती है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो तो हम दोनों वहाँ पे फंसते, इससे अच्छा मैं वहाँ से निकल के आ गई। तो जोरो बोलते मैं भी तो निकल के आ सकता था, तुमने मुझे वहाँ पे खींचा था। और लूफी उसोप के ऊपर चिल्लाने लगता है। वो बोलता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं नॉर्थ किस साइड है। तो उसोप बोलता है तुम ही भागे थे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आकर, तुमने बोला था 20 सेकंड में पहुंच जाऊंगा, तो मुझे लगा तुम्हें कम से कम ये तो पता होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जेंगो अपने आदमियों को उठाने लगता है। वो बोलता है तुम पागल हो गए क्या, इन बच्चों से पिटोगे। उसके बाद उन लोगों को हिप्नोटाइज करने लगता है और बोलता है 3 तक गिनूंगा, उसके बाद तुम सारे लोग स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो नामी बोलती है इन लोगों को हिप्नोटाइज करके कन्विंस कर रहा है कि ये लोग स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन ये लोग असलियत में थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तभी हम लोग होते हैं वो जो पायरेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो मुक्का मारकर पहाड़ तोड़ने लग जाते हैं। तो जोरो समझ जाता है कि असलियत में हिप्नोटाइज हो गए। तो जोरो लूफी को बोलता है लूफी हम लोगों को कुछ करना होगा, लेकिन लूफी खुद हिप्नोटाइज हो चुका होता है। उसको भी लगने लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग होते हैं वो गम गम फ्रूट का इस्तेमाल करके गम गम पंचे से उन सब लोगों को मारने लग जाता है। तो हम लोग होते हैं जेंगो समझ जाता है कि हम लोगों से गलती हो गई है। कैप्टन कुरो ने मुझे बोला था कि ये ऊसोप हमारे लिए रोड़ा नहीं बन सकता आगे जाकर, लेकिन ये जिन लोगों को लेकर आया ये हमारे रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, ये सारे लोग नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी हम लोग होते हैं लूफी सारे पायरेट्स को पीट कर जेंगो की तरफ भागने लगता है। तो जेंगो काफी डर जाता है, लेकिन हम लोग होते हैं लूफी जेंगो को कुछ नहीं करता, बल्कि जेंगो की शिप का आगे का जो हिस्सा होता है उसको तोड़ देता है। उसके बाद हम लोग होते हैं वो शिप के हिस्से से उन लोगों को मारने के लिए आने ही वाला होता है। तभी जेंगो लूफी को हिप्नोटाइज करके सुला देता है। तो हम लोग होते हैं लूफी उस जहाज के हिस्से को लेकर अपने साथ ही सो जाता है, जिसके बाद हम लोग होते हैं वो जहाज का हिस्सा लूफी के ऊपर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनियन अपने दोस्तों को जाकर सब कुछ बता देता है। वो बता देता है कि वो जो बटलर है मुझे लगता है वो असलियत में पायरेट है, क्योंकि वो समुद्र के किनारे की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है हमारे कैप्टन का हम लोग उसे झूठ नहीं बोल रहे, तो उन्होंने जो भी बोला था वो सब कुछ सच था। तो हम लोग होते हैं उनको चिंता होने लगती है काया की। तो वो सबसे पहले काया को बचाने के लिए मेंशन की तरफ जाते हैं, लेकिन मेंशन का वो दरवाजा बंद होता है जहाँ से हमेशा उनके कैप्टन जाया करते थे, क्योंकि बटलर ने वो दरवाजा बंद कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं काया को सपना आ रहा होता है कि ऊसोप उसके ऊपर अटैक कर रहा है। ऊसोप तलवार लेकर खड़ा है और वो बोल रहा है तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, क्योंकि मेरे फादर एक पायरेट है। और ऊसोप उसको जैसे ही मारता है वैसे उसको होश आ जाता है और वो उठते ही सबसे पहले अपने बटलर के पास जाती है उसको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि 3 साल तक उसने उसका साथ दिया है। तभी हम लोग होते हैं जैसे ही वो बटलर का कमरा खोलते हैं उसको वहाँ पे मैरी पड़ा दिखता है, जबकि जिसको भी काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी होती है। तो वो मैरी को उठाते हैं। तो मैरी बोलता है कि सब कुछ बटलर ने किया, बटलर ने मेरे ऊपर अटैक किया, वो असलियत में एक पायरेट है, वो आपकी संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ है, वो आपके खजाने के पीछे पड़ा हुआ है। तो काया को अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। उसोप पर उसने विश्वास नहीं किया था, उसोप उसको जो भी बता रहा था वो सब कुछ सच था। तो मैरी बोलता है कि वो लड़का हम लोगों को सच बताना चाहता, लेकिन हम लोगों ने उसकी बात सुननी भी नहीं एक बार। मैंने उसके ऊपर गोली चला दी और आपने उसको चाटा मार दिया। वो लड़का हम लोगों को असली विलन से बचाना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने उसको ही विलन समझा। तो हम लोग इतने काय आवाज़ लगाने लगते हैं कोई आओ हेल्प करो, मैरी को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी है। लेकिन मैरी उसको बताते ही कल बटलर ने सारे जो स्टाफ है मेंबर्स हैं उनको छुट्टी भेज दिया था, तो अब यहाँ पे सिर्फ हम दोनों हैं। आपको ही जो कुछ भी करना है वो करना होगा। आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, आपकी जान खतरे में है। वो जो बटलर है वो आपकी संपत्ति की और आपके मेंशन के पीछे पड़ा हुआ है, इस चक्कर में वो पूरे विलेज के ऊपर अटैक कर देगा। तो इससे अच्छा आप अपनी संपत्ति वगैरह उसको दे दीजिए, क्योंकि आपके और विलेज वालों की जान से ज़्यादा कीमती थोड़ी है। तो काया बोलते ठीक है मैं उससे खुद बात करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अनियन पेपर कैरेट वगैरह मेंशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं काया कपड़े पहनकर बाहर आ रही होती है, तो वो लोग डर जाते हैं काया को देखकर, वो उसको देखकर छुप जाते हैं। तभी काया बाहर आ जाती है, तो वो लोग सोचते हैं कि ये काया बाहर कैसे आई, इसको तो काफ़ी ज़्यादा बीमारी होनी चाहिए थी, ये बाहर कैसे आ सकती है, जरूर कुछ ना कुछ सीरियस है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लूफी वो जहाज के हिस्से को आगे की तरफ पटकता है, तो इस चक्कर में सारे पायरेट्स बेहोश हो चुके होते हैं। तो नामी बोलती है कि मुझे लगता है हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लूफी ने सब कुछ ठिकाने लगा दिया है। तो उसको बोलता है कि हम लोगों को लूफी को बचाना होगा, वो उस जहाज के हिस्से के नीचे दबा हुआ है। तो जोरो बोलता है तुम उसकी चिंता कर मत करो, वो मरता नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी चोटों की चिंता करनी चाहिए। तभी हम लोग होते हैं जेंगो जो होता है वो भी होश में होता है। वो बोलता है कि अगर कैप्टन कुरो यहाँ पे आ गए तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरे हुक्म का है। उसके बाद वो जोर से आवाज लगाता है कि म्योबान ब्रदर्स बाहर आओ। तो हम लोग देखते हैं सियाम और बूची नाम के 2 भाई वहाँ पे आ जाते हैं, जो कि अजीब से लग रहे होते हैं, जिनके हाथों के नाखून भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो उनसे जेंगो बोलता है कि वो जो सामने आदमी खड़ा है तलवार लेकर, तुम्हें उन लोग उस पर अटैक करना होगा और उसको खत्म करना होगा। तो जोरो को इतनी डरावनी स्टेट में देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वो बोलते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग है, हम इसको मार नहीं पाएंगे, हम लोगों का तो काम गार्डिंग का था ना, हम लोग तो जहाज को गार्ड करते हैं। तो उसको बोलते हैं लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, ये इसके हुक्म के इक्के हैं। तो हम जेंगो उन लोगों पे चिल्लाता रहो। सियाम को बोलता है सियाम बहाने मत बनाओ, चुपचाप जाकर उसके ऊपर अटैक करो। तो सियाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो बोलता है ठीक है कैप्टन, आप जैसा कर बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगा। तो नामी सोचती है बच्चा रो रहा है और ये इसको अटैक करने के लिए भेज रहा है जोरो के ऊपर। तभी हम लोग सियाम भागते हुए आता है, रोते हुए बोलता है मैं तुम लोगों को अपने पंजे से खत्म कर दूंगा। तो जोरो बोलता है चुपचाप वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तभी सियाम के एक्सप्रेशन अलग एकदम से चेंज हो
जाते हैं। वो गुस्से में आते हैं, बोलता है अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार के दिखाओ। उसके बाद वो जोरो के ऊपर अटैक कर देता है, तो जोरो उसके अटैक को डॉच कर देता है। तो सियाम बोलता है मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया कि तुमने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया। तभी जोरो देखता है कि उसकी जो दोनों तलवारें वो उसकी कमर पे नहीं है, बल्कि वो सियाम की कमर पे है। तो हम लोग होते हैं, वो सियाम से बोलता है कि चुपचाप मेरी तलवारें वापस दो। तो सियाम बोलता है तुम्हें तलवारों की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक तलवार है, और वैसे भी ये दोनों तलवारें हमारी लड़ाई के बीच में आएंगी। उसके बाद सियाम उसकी तलवारों को फेंक देता है। तो जोरो को ये देखते ही काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है तुम्हें दूसरों के सामान का ध्यान रखना चाहिए, और वो सियाम के आर पार अपनी तलवार निकाल लेता है। लेकिन हम लोग होते हैं, सियाम बिल्ली की तरह बेंट हो सकता है, तो उसकी तलवार से बच जाता है। उसके बाद वो आकर पीछे से जोरो को पकड़ लेता है, और हम लोग होते हैं इसी बीच उसका भाई बूची वहां पे आता है और जोरो के सर पे जोर से लात मारता है, लेकिन जोरो अपने सर को बचा लेता है। तो बूची सियाम पे जोर से चला लेता है, वो बोलता है तुम्हारी गलती है, तुमने उसको ढंग से पकड़ के नहीं रखा। तो वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, और जोरो समझ जाता है कि अगर इसकी किक मेरे ऊपर पड़ी होती तो मेरी सारी हड्डियों का चूरा चूरा हो जाता। तभी जोरो अपनी एक तलवार निकालता है और बोलता है मैं वन स्पोर्ट स्टाइल में इतना ज़्यादा होनहार नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुमसे इसी से लड़ना होगा। तभी हम लोग देखते हैं जोरो उनसे फाइट कर रहा होता है, और उसब जोरो की मदद करने के लिए अपनी गुलेल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी हम लोग होते हैं, वो जो अटैक होता है वो गलती से जोरो के ऊपर ही हो जाता है, और इस अटैक का फायदा उठाते हैं सियोम और बूची, और हम लोग होते हैं वो दोनों जोरो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे उसकी छाती के ऊपर पंजों के निशान लग जाते हैं और खून निकल आता है। तो उसो बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जोरो ने पर्पसफुली मेरा जो अटैक था वो अपने ऊपर लिया था। तभी जोरो जोर से चिल्लाता है और बोलता है उसो तुम पागल हो क्यों, क्या अपनी गुलेल से क्यों अटैक कर रहे हो। तो नामी समझ जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि जोरो ने हम लोगों को बचाया, क्योंकि अगर तुम्हारे गुलेल का अटैक उन लोगों पर लग जाता तो उन दोनों का ध्यान हमारी तरफ आ जाता, फिर ये लोग हम लोगों पर अटैक करते और शायद हम लोग इससे लड़ भी नहीं पाते और जोरो हम लोगों को बचा नहीं पाता। तो उसो बोलता है इतनी ज़्यादा जान मारी की सिचुएशन में भी वो हम लोगों की जान बचाना चाहता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ जोरो सोच रहा होता है कि बस मेरे पास एक तलवार और होती तो शायद मैं इन लोगों को ठिकाने लगा देता। तभी नामी भी ये बात समझ जाती है, वो जोरो की तलवार लेने के लिए जाती है। तो उसो बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो नामी उसको बोलते तुम यहीं पर रुको, तुम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे बल्कि मेरा टाइम वेस्ट करोगे। तो नामी जैसी जोरो की तलवार उठाने लगती है वैसे ही जेंगो वहां पे आ जाता है, वो अपनी रिंग से नामी की पीठ पे स्क्रैच मार देता है। तो नामी वहीं पे गिर जाती है। तभी जेंगो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके सामने जो इंसान खड़ा होता है वो होता है कैप्टन कूरो, और उसके हाथ में एक बैग भी होता है। तो कूरो बोलता है तुम लोग यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो, मैं सोच रहा था कि मेरा प्लान अभी तक कामयाब क्यों नहीं हुआ। तभी हम लोग होते हैं, सारे जो पायलट्स होते हैं वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं कैप्टन कूरो यहाँ पे आ गया, अब तो हम लोगों को मार डालेगा ये जान से। और कूरो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। कूरो बोलते हैं सब कुछ हो क्या रहा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, उतर बाय।